छत्तीसगढ़ की एक बड़ी खबर की। छत्तीसगढ़ में नक्सलियों के खिलाफ एक बड़ा ऑपरेशन हुआ है। नारायणपुर दंतेवाड़ा सीमा के पास 36 नक्सली ढेर हुए हैं। नारायणपुर और दंतेवाड़ा पुलिस की संयुक्त कार्रवाई की गई है। नक्सलियों के पास से हाईटेक हथियार बरामद हुए हैं। AK-47 जैसे हथियार उनके पास बरामद हुए हैं। आपको याद दिला दें कि कुछ दिन पहले देश के गृह मंत्री अमित शाह ने यह साफ तौर पर कहा था कि या तो नक्सली बातचीत करें, मुख्य धारा में आ जाएं, और अगर वो नहीं आते तो बहुत जल्द इस इलाके से, छत्तीसगढ़ से नक्सलियों को खत्म कर दिया जाएगा, उनका सफाया कर दिया जाएगा और छत्तीसगढ़ को नक्सल मुक्त कर दिया जाएगा। तस्वीरें आप देख रहे हैं। आपको बता दें कि एक बड़ा ऑपरेशन हुआ है। इससे पहले भी 2-3 ऑपरेशन इस तरीके से हो चुके हैं जिसमें कई नक्सली ढेर हो चुके हैं, और एक बार फिर बड़ा ऑपरेशन हुआ जिसमें नारायणपुर और दंतेवाड़ा, ये दोनों घनघोर नक्सल प्रभावित जिले हैं, और यहाँ पर दोनों की जो टीम है, दोनों पुलिस की टीम है, इसके साथ साथ अर्धसैनिक बल है, CRPF है, सबकी मिली हुई टीम के साथ, ज्वाइंट ऑपरेशन के साथ करीब 36 नक्सली अब तक जो सूचना आ रही है वो मारे गए हैं। दीपक विश्वकर्मा हमारे ब्यूरो चीफ रायपुर में, छत्तीसगढ़ में, उनके पास चलेंगे। दीपक, क्या जानकारी आ रही है, कैसे ये ऑपरेशन हुआ, अब तक कितने नक्सली मारे जाने की खबर है और घायल कौन? दीपक, मेरी आवाज आप तक मिल पा रही है? दीपक, मेरी आवाज आपको पहुंच पा रही है? बिल्कुल बिल्कुल सुन पा रहा हूं आपको, बिल्कुल सुन पा रहा हूं जी। क्या है ऑपरेशन, अब तक जो जानकारी मिल पा रही है? 36 नक्सली मारे जा चुके हैं, और क्या अपडेट? जी देखिए, 36 नक्सलियों की बॉडी जो है वो रेक्टिफाई कर ली गई है, बॉडी रिकवर कर ली गई है। और सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि हांदावाड़ा, जिस जगह जो दंतेवाड़ा और नारायणपुर का जो बॉर्डर है उसको हांदावाड़ा कहा जाता है। हांदावाड़ा में नक्सलियों का ट्रेनिंग कैंप चला करता था। उसी ट्रेनिंग कैंप को हमारे जो जवान है, DRG और STF के जो जवान है, उन्होंने चारों तरफ से घेर लिया और लगातार 6 से 8 घंटे दोनों तरफ से फायरिंग हुई है। उसके बाद जानकारी निकल के आई। सबसे पहले जो आंकड़ा शुरू हुआ था वो 7, 14, 20, 25, और उसके बाद अब जो जानकारी निकल के आई है, जो आधिकारिक सूचना आ रही है, उसमें यह है कि 36 माओवादियों को मार गिराया गया है। लेकिन जो पुलिस के विश्वस्त सूत्र है, उनसे जानकारी निकल के आ रही है कि मौत का आंकड़ा 40 से भी ज्यादा हो गया है। यदि मौत का आंकड़ा 40 से ज्यादा हो गया तो एक बात साफ हो गई है कि नक्सलियों का जो ट्रेनिंग कैंप था उसमें जितने नक्सली थे, जितने उनके DVC कमांडर थे और DVC ZM जितने भी कमांडर थे, जो नीति बनाते थे, जो कमलेश और इस तरीके के जो नाम हैं, इन सबको मौत के घाट हमारे जवानों ने उतार दिया है। और एक बात साफ हो गई है यहाँ पर मनोज जी, एक चीज याद आती है कि जो अमित शाह ने ये कहा था, हथियार छोड़ दीजिए। यदि आप हथियार नहीं छोड़ेंगे तो आप यदि पाताल में भी छुप जाएंगे तो आपको वहां से भी निकाल के मारेंगे। आज जिस तरीके का ऑपरेशन हुआ है, STF जो है वो STF और DRG छत्तीसगढ़ के वो लोकल लड़के हैं जो कभी नक्सल का पार्ट हुआ करते थे, लेकिन सरकार की सरेंडर पॉलिसी के माध्यम से ये मुख्य धारा में आए, और मुख्य धारा में आने के बाद ये उनके खिलाफ इन्होंने लड़ाई शुरू कर दी, क्योंकि इनको ये समझ आने लगा कि सरकार के विरुद्ध या जो नक्सल नीतियां हैं उनके साथ जाके कुछ नहीं तो मिलेगा। ठीक है दीपक, लेकिन इन सब के बीच जो परिस्थितियां बन रही हैं, उन परिस्थितियों में आपने ठीक कहा कि देश के गृह मंत्री अमित शाह ने कुछ दिन पहले इस बात के संकेत दे दिए कि हथियार छोड़ दीजिए, वरना हम इस पूरे इलाके से नक्सलियों का सफाया कर देंगे। अब तक होता क्या था, अब तक जब भी पुलिस फोर्स, अगर छत्तीसगढ़ का पुलिस फोर्स, छत्तीसगढ़ की पुलिस, CRPF, पैरामिलिट्री फोर्सेस अगर नक्सलियों पर हमला करते थे तो वो छत्तीसगढ़ से निकलकर तेलंगाना चले जाते थे, तेलंगाना से निकलकर आंध्र प्रदेश चले जाते थे। लेकिन ये जो ऑपरेशन किया गया है, दंतेवाड़ा और नारायणपुर में ऑपरेशन किया गया है, कुल मिलाकर किस तरीके से ऑपरेशन था? क्या ये चारों तरफ से घेरा गया, कोशिश ये की गई कि ये दूसरी तरफ भाग ना पाए, या ये बेखबर थे, अपने कैंप में थे, बेखबर थे, और बहुत ही रणनीति के साथ इनके ऊपर चारों तरफ से हमला किया गया, अटैक किया, और आप ही बता रहे कि 40 तक संख्या पहुंच सकती है? दीपक, दीपक हमारे सहयोगी फिलहाल हमारे पास नहीं है, जुड़े नहीं है, लगता है कोई तकनीकी खराबी आ गई है। लेकिन आपको बता दें कि एक बड़ी खबर, छत्तीसगढ़ से बड़ी खबर आ रही है। 40 से के आसपास, हो सकता है कि संख्या 40 से ज़्यादा भी हो, 40 से ज़्यादा नक्सलियों के मारे जाने की खबर है। छत्तीसगढ़ में ज्वाइंट ऑपरेशन चलाया गया।
नारायणपुर दंतेवाड़ा का ज्वाइंट ऑपरेशन चलाया गया और उस ज्वाइंट ऑपरेशन में दीपक, ये ज्वाइंट ऑपरेशन क्या था? क्या ये नक्सली अपने कैंप में थे, बेखबर थे, इन्हें नहीं पता था कि चारों तरफ से ये घिरने वाले हैं? किस तरीके से ऑपरेशन था ये? देखिए, दंतेवाड़ा और नारायणपुर ये आपस में हांदावाड़ा एक जगह है। हांदावाड़ा में दोनों का बॉर्डर टकराता है। हांदावाड़ा में नक्सलियों के कैंप की बहुत पहले सूचना मिली थी और जब हमारे जवान जाते थे तो मैं इस आपको तरह की रोकना चाहता हूं दीपक, मैं आपको रोकना चाहता हूं। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय इस ऑपरेशन के बारे में कुछ बोल रहे हैं, सुनते हैं। आज नारायणपुर और दंतेवाड़ा की सीमा में जो अबूझमाड़ क्षेत्र है उसमें हमारे सुरक्षा बलों और माओवादियों में मुठभेड़ हुआ है और जिसमें सर्चिंग में अभी तक 28 बॉडी मिलने की जानकारी है और कई हथियार उसमें मिले हैं, AK-47 वगैरह मिले हैं। और मैं समझता हूँ कि अब तक का ये बहुत बड़ा ऑपरेशन हुआ है और इस सफलता के लिए मैं अपने जवानों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। उनके मतलब साहस को हम नमन करते हैं और हम पहले से ही माओवादियों से कहते आए हैं कि वो लोग हिंसा का रास्ता को छोड़ के विकास की मुख्यधारा से जुड़ें और अब डबल इंजन सरकार के कारण हम लोग मजबूती के साथ लड़ रहे हैं और माओवाद अंतिम सांस गिन रहे हैं और बहुत जल्दी छत्तीसगढ़ में शांति स्थापित होने वाली है। और आज हम बीजापुर के दौरे में थे तो वहाँ पर नक्सल पीड़ित लोगों से मिले भी और आज की घटना के बाद शायद उनको और विश्वास उनका बढ़ गया होगा कि निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ से माओवाद का मतलब समापन होने वाला है। दीपक, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ से माओवाद का समापन होने वाला, यानी कि वो नक्सली नहीं बोल रहे हैं, वो माओवाद का जिक्र कर रहे हैं। उन्होंने अपने फोर्सेस के जवानों को बधाई दी है, लेकिन एक संकेत तो ये दे दिया है कि छत्तीसगढ़ की पुलिस और छत्तीसगढ़ की सरकार अब तक जो बातचीत की बात कर रही थी, हमने देखा था कि किस तरीके से गृह मंत्री कह रहे थे कि भाई बात करिए, अगर आप नहीं आ सकते हैं तो व्हाट्सएप पर ही बात करिए, वीडियो कॉलिंग पर बात कीजिए, लेकिन बात कीजिए। बात बन नहीं पाई और अब से नहीं, करीब कई दशक हो गए नक्सलियों से बातचीत हो नहीं पाई, बन नहीं पाई। वहाँ से भी बात निकल कर आती है, यहाँ से भी निकल कर आती है। लेकिन अब एक चीज़ तो है, एक बात तो है, देश के गृह मंत्री ने भी संकेत दिए, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भी संकेत दे रहे हैं और हाल के 1.5-2 महीने में लगातार ऑपरेशन हो रहे हैं। नक्सली बड़ी संख्या में मारे जा रहे हैं। 1.5-2 महीने में बड़ी संख्या में कई नक्सली मारे भी गए हैं। तो कुल मिलाकर अब एक संकेत है, जो संकेत साफ है कि छत्तीसगढ़ अब माओवाद बर्दाश्त नहीं कर सकता। बिल्कुल, देखिए, देश के जो गृह मंत्री है अमित शाह, उन्होंने एक तरह का संकल्प लिया है और इस चीज की चर्चा उन्होंने खुले मन से की। जब वो छत्तीसगढ़ आए थे, 7 राज्यों के चीफ सेक्रेटरी और उसके साथ साथ DGP से जब उन्होंने चर्चा की और उसके बाद पत्रकारों के साथ जब चर्चा कर रहे थे, उन्होंने एक लाइन में कह दिया, मार्च 2026 तक छत्तीसगढ़ माओवाद से मुक्त होगा। और दूसरी चीज उन्होंने इसके साथ ये जोड़ दी, जब उनसे सवाल पूछा गया कि क्या माना जाए, बातचीत का रास्ता खुला है, तब उन्होंने कहा कि अरे भाई, अगर कोई AK-47 लेके आएगा तो आप कैसे कह रहे हैं कि वो बातचीत करने आ रहा है? हम नहीं मानेंगे। पहले हथियार छोड़िए, उसके बाद बातचीत कीजिए। और यदि आप हथियार नहीं छोड़ेंगे तो आप पाताल में भी छुप जाइए, आपको वहां से भी निकाल के मारेंगे। तो उद्देश्य साफ है, बात साफ है और जो साफ साफ बात कह दी गई उसी का नतीजा है कि इस तरीके के बड़े बड़े ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं। अभी जानकारी निकल के आ रही है कि जो जवान है, जो ज्वाइंट ऑपरेशन है, वो 2 दिन से जंगलों के भीतर थे। एक टिप मिली थी, कई सारे नाले, कई सारी नदियां, कई सारे पहाड़ और इस बीच बारिश, ये सब झेलते हुए जवान, जो STF के जवान हैं, जो DRG के जवान हैं, ये जवान जंगल के भीतर पहुंचे थे। और जो ओरछा का इलाका है, मनोज जी बता दूं, ओरछा का इलाका इस तरीके का इलाका है जिसका आज तक सर्वे नहीं हो पाया है। सरकार के पास उसके डॉक्यूमेंटेशन नहीं है किसी प्रकार। ये बड़ी बात है और शायद यही कारण है कि छत्तीसगढ़ का उस तरीके से विकास नहीं हो पाया। बस्तर का एक इलाका जहां पर वो सुविधाएं पहुंचनी चाहिए थी, वो अभी मूलभूत सुविधाओं से कटा हुआ है। लेकिन अब सरकार ने संकेत दिए तो हो सकता है कि कोई बड़ी पहल इसमें निकल कर आ रही हो। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे दीपक आपका। आगे बढ़ते हैं और